Hello students. Yesterday we have completed the Kirchhoff's laws, Kirchhoff's junction law, first and second law. So today we will explain with the help of example where the use of the Kirchhoff's law. तो ये है आपके पास a scalene cube, each of side having resistance R. You have to find the effective resistance across the diagonal. डायगनल आपके पास हो सकता है ए एंड डी, हो सकता है सी एंड एफ, हो सकता है जी एंड एच, हो सकता है बी एंड ई. अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज पैरेलल एज वेल एज व्हीटस्टोन ब्रिज से आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो यहाँ यूज करेंगे अपन किरचॉफ्स लॉ. वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द ए एंड डी, each side having the resistance R, right? So let us consider current here is I. There is division 3 path for the current. In front of each path there are further 2 resistances. So due to symmetry, same current will across each side. That becomes I by 3, I by 3, I by 3. सिमिलरली यहाँ से फिर डिवीजन है, फ्रंट में 2, फ्रंट में 2. सो अगेन हाफ करंट इन ईच, दैट इज I by 6, I by 6. सिमिलरली यहाँ I by 6, I by 6. ये भी सेम पैटर्न पे. अब यहाँ देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ, I by 6 becomes I by 3. This is I by 3. This again I by 3. Total current becomes I. It means current distribution is okay. फिर दोबारा देख लीजिए, यहाँ से करंट आएगा, 3 पाथ हैं, सिमेट्रिक हैं, तो इक्वल करंट डिवाइड होएगा. फर्दर 2 पार्ट हैं, फिर सिमेट्री है, फिर इक्वल करंट. किरचॉफ्स लॉ लगा लेंगे. टोटल इनकमिंग करंट एंड टोटल आउटगोइंग करंट एट ए पॉइंट इन ए जंक्शन फॉर द क्लोज सर्किट इज 0. तो ये आपके पास आया. अब आप पाथ लेंगे छोटा, कोई भी पाथ आप लेते हैं मिनिमम 3 रेजिस्टेंस आता है, चाहे आप ये वाला ले या ऊपर वाला ले या बीच वाला ले. तो इसमें आप किरचॉफ सेकंड लॉ लगाइए. दैट वन इज क्लोज लूप ई डैश ए बी सी डी ई डैश. आपके पास आ जाएगा I by 3 इंटू आर प्लस I by 6 इंटू आर प्लस I by 3 इंटू आर. और यहाँ आप आएंगे तो माइनस E dash is equal to 0. So E dash will be equal to LCM is 6, that is 5I by 6 into R. इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, राइट. और सपोज टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे X है, तो आपके पास डायग्राम बन जाएगा E डैश A एंड दिस टर्मिनल D, रेजिस्टेंस इज X, करंट इज सेम. तो यहाँ आप किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो E डैश क्या आया, दैट इज IX. अब बेटा दोनों को इक्वेट कर दीजिए 1 and 2. IX इज इक्वल टू 5 by 6 IR. I get cancelled, so it becomes 5 by 6R. Suppose for the scalene cube each side having resistance 6 ohm, effective across the diagonal becomes 5 ohm. If it is 12 ohm, it becomes 10 ohm. So this one is the application of Kirchhoff's law, by which you have calculate effective resistance across the diagonal of a scalene cube of side R ohm each.
इसी में अब हम करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब में देखिए कैसे, द सेम स्केलन क्यूब, दिस वन, adjacent corner here becomes C, D, E, F, G, H, A and H. You have to find the effective resistance across A and H, each side having resistance R. Using the similar concept that of the previous one, let a cell of EMF E dash connected here. अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से जो करंट डिवाइड होएगा, यहाँ से डायरेक्ट एच पे आता है, तो नो डाउट इस रेजिस्टेंस में करंट अलग आएगा। यहाँ पे सिमेट्री है तो यहाँ पे सेम करंट आएगा। तो सपोज हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं करंट आई इन ईच, और यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे I1। सो नेट करंट इन द सर्किट बिकम्स 2I प्लस I1। फ्रैक्शन को करने के लिए हमने इसको ऐसे नहीं लिया कि यहाँ I लेते फिर इधर I1 जाता, फिर बचता I माइनस I1/2, I माइनस I1/2। तो इसलिए हमने पहले इसको ऑब्जर्व किया, यहाँ से डायरेक्ट एच पे I1, दोनों पाथ सिमिलर हैं, सामने दो रेजिस्टेंस, सामने दो रेजिस्टेंस, इक्वल करंट। तो सपोज I करंट इन ईच रजिस्टर अक्रॉस दिस आर्म, दिस वन इज I1 यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, दीज थ्री आर आउटगोइंग करंट, नेट इनकमिंग करंट बिकम्स 2I प्लस I1। अब मान लीजिए यहाँ करंट जाता है I2, तो यहाँ देखिए बेटा, इसके सामने दो रेजिस्टेंस है, इसके सामने दो रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ करंट इक्वल डिवाइड नहीं होगा। रीजन बीइंग, आपको पहुँचना है F से कहाँ, H, ये छोटा रास्ता है, G देन H, ये वाला बड़ा रास्ता है FC D G H या D E H। So suppose this current is I2, this becomes I minus I2। सिमिलरली ये केस है, यहाँ से शॉर्टकट ये है तो यहाँ जाएगा I2, यहाँ क्या जाएगा I माइनस I2। पॉइंट सी पे किरचॉफ्स लॉ लगाइए फर्स्ट, दैट बिकम्स I माइनस I2 इंटू 2। हाँ, यहाँ सिमेट्री है, D से H पे जाएंगे, दो पाथ हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ करंट इक्वली डिवाइड होगा, दैट इज I माइनस I2, I माइनस I2। अब I माइनस I2 एंड I2, दिस बिकम्स I, दिस बिकम्स I, एंड टोटल करंट बिकम्स 2I प्लस I1। तो इनमें जो मेन है वो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दोबारा देख लीजिए, वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द एडजेसेंट corners of a scalene cube, each of resistance R। तो suppose terminal are A and H, connect a battery here of EMF E dash with the help of key। There are three paths, here I1, these are same I and I। ये अलग इसलिए आया बेटा, इसको H पे जाने में सिंगल अकेला ही रेजिस्टेंस है, अलग करंट आएगा। अब ये जो है इसमें सपोज यहाँ I2 गया तो यहाँ जाएगा I माइनस I2। अब यहाँ देखिएगा इधर भी I2 जाएगा, इधर I, अब इधर I2 क्यों नहीं लिया, वही है सिमिलर कॉन्सेप्ट, यहाँ से जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे H है, यहाँ से जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे H है, तो इसलिए इधर I2 लेंगे, ये आ गया, दोनों ऐड कर दिए, ये हो गया, इक्वली डिवाइड होंगे क्योंकि सिमिलरिटी है। तो ये आपके पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो मानिए आपका 90% वर्क हो गया है। सिमिलर कॉन्सेप्ट, स्मॉलेस्ट पोर्शन लेंगे, स्मॉलेस्ट आपका लूप हो गया क्या, ई डैश ए एच ई डैश। तो बेटा I1R ओनली वन रेजिस्टेंस, माइनस ई डैश
equal to 0. So E dash becomes I1R. This one is the equation 1. अब हम लेंगे कि सपोज इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस X है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है? X। तो इफेक्टिव X है तो क्या बन जाएगा? दिस वन इज E डैश, दिस वन इज X एंड दिस वन इज द की करंट हाउ मच? That is 2I plus I1. So what will be the E dash? 2I plus I1 into में X. ये आपके पास है। अब यदि हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करें, इफ़ वी हैव द वैल्यू ऑफ I इन टर्म्स ऑफ I1, दोनों को कंपेयर कर देंगे, इजीली X की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा टारगेट है फाइंड द रिलेशन बिटवीन I एंड I1। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्लोज लूप लेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। आपने जैसे लिया बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, क्या लिखूं? I माइनस I2 इंटू आर प्लस 2I माइनस 2I2 इंटू आर, थर्ड भी प्लस आएगा, I माइनस I2 इंटू आर, ये वाला माइनस आएगा, दैट इज माइनस I2R इज इक्वल टू 0। सब में R कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। I 2I 3I 4I 4I देन 1I2 नेगेटिव 2 3 4 एंड 5 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। सो I, ये रिलेशन आपके पास आया I और I2 में, इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप एक लूप ले लीजिए, क्या? ABEHA क्लोज लूप, ABEHA, that becomes IR plus I2R plus IR minus I1R is equal to 0। सेम कॉन्सेप्ट से ये कैंसिल हो गया, ये बचता हमारे पास I प्लस 2I प्लस I2 इज इक्वल टू I1। बेटा I2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से ले लो, 4/5I, तो ये हो गया 2I प्लस I2 का वैल्यू क्या है? 4/5I, दैट इज I1। ये हो गया आपका 14I/5 इज इक्वल टू I1। अब आइए इक्वेशन 1 और 2 में, या तो I1 को I के टर्म में रिप्लेस करें तो दो जगह रखना पड़ेगा, तो अपन I को I1 की टर्म में रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से I का वैल्यू क्या आया? दैट वन इज 5/14 I1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में क्या बनेगा? E डैश इज इक्वल टू 2I, that is 5/7 I1 plus I1 into X, 12/7 I1X। This is the equation number 4। और इक्वेशन 1 क्या है? I1R। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप कहेंगे 12/7 I1X इज इक्वल टू I1R। I1 कैंसिल हुआ, X का वैल्यू आया भैया 7/12R, 7/12R। उसमें आया था 5/6R। एक बार फिर देख लीजिए, मेन तो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है? आपने स्मॉलेस्ट क्लोज लूप लेना। वैसे आप इससे ये लेंगे ना
ए बी ई एच ई डैश ए, तब भी आ जाएगा। बड़े वाला लेंगे तब भी आ जाएगा, वो लंबा पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास ये है। इससे आ गया इक्वेशन 1, यहीं छोड़ दीजिए। इसको कंसीडर कर लो कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है x, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। यहाँ से आ गया इक्वेशन 2। अब LHS सेम है तो RHS इक्वल होगी। इक्वल करते हैं तो बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट तब होगा इफ़ वी हैव द रिलेशन बिटवीन I एंड I1। सो यू हैव टू रिप्लेस I इन टर्म्स ऑफ I1, ताकि दोनों को कंपेयर करेंगे तो I1 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। टू फाइंड द रिलेशन फॉर I इन टर्म्स ऑफ I1 हमने क्लोज लूप लेना है। यहाँ से अपने आप आइडिया आ जाएगा। एक जैसे लूप लिया हमने B C D E B, ये वाला किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया, रिलेशन आ गया I और I2 में, जो कि नहीं चाहिए। हमें फिर लेना है ये वाला ABEHA, ABEHA से रिलेशन आ गया ये। अब यहाँ जो है ना I2 चाहिए, तो इसका मतलब ये भी गड़बड़ नहीं था, ये चाहिए अपने को। तो यहाँ से I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I लिख दिया, I1 का और I का रिलेशन आ गया। I की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सेकंड केस। अब आ जाएगा समझ में, लास्ट है फॉर द ओपन स्केलन क्यूब, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए ओपन स्केलन क्यूब। तो ओपन स्केलन क्यूब क्या होगा, हुज वन साइड इज मिसिंग, दिस वन इज द क्यूब। यदि अपन इसमें से इसको आउट कर दें, दिस इज कॉल्ड ओपन स्केलन क्यूब। टर्मिनल जा रहे B C D E F G H। वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड H। सेम केस, आपने बैटरी लेना है ऑफ EMF E डैश, करंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बिल्कुल प्रीवियस केस है बेटा, सिर्फ उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं है। मीन्स यहाँ करंट जाएगा सेम, तो इसलिए अपन यहाँ करंट क्या कंसीडर कर लें, 2I। यहाँ करंट जाएगा I2, क्या बचेगा, I माइनस I2। यहाँ करंट जाएगा I2, यहाँ आएगा I माइनस I2। किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट पॉइंट C, it becomes 2 I minus I2 equal divide I minus I2, I minus I2. This current becomes I, this again I। इसका मतलब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो सेम कॉन्सेप्ट, सपोज रेजिस्टेंस X है, करंट 2I है, तो ये आ जाएगा 2IX, इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये वाला लूप ले लीजिए, ये कौन सा है, E डैश AB EH E डैश, यहाँ आएगा प्लस IR प्लस I2R प्लस IR माइनस E डैश इक्वल टू 0। सो E डैश 2I प्लस I2 इंटू R, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 2 में देखिए LHS इक्वल है, RHS इक्वल में बेनिफिट तब है when we have the relation I2 in terms of I। To find this relation, consider the closed loop BCDEB, BCDEB, that becomes I minus I2 into R plus 2I minus I2 into R plus I minus I2 into R
एंड माइनस I2R इज इक्वल टू 0। R कॉमन 0 हो जाएगा, ये बचेगा बेटा I 2I 3I एंड 1 4I माइनस I2 माइनस 2I2 माइनस 3I2 माइनस 4 माइनस 5। So I2 becomes 4 by 5I. Put this in equation number 2। इक्वेशन 2 में आप पुट करेंगे तो E डैश आएगा 2I प्लस 4 बाई 5I इंटू R, ये हो जाएगा 14I बाई 5R। इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कर दीजिए। 2IX इक्वल टू 14I बाई 5 इंटू R। I से I कैंसिल, 2 से 14 गया 7 पे, 7 बाई 5R। तो इस तरीके से आप यूजिंग किरचॉफ्स लॉ उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं वेयर सीरीज पैरेलल एज वेल एज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाई नहीं करता। उनको हम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आपने किरचॉफ्स लॉ पे बेसिस न्यूमेरिकल जो है वो करना है। उसमें मेन ध्यान ये रखना है साइन कन्वेंशन। यदि हम फर्स्ट लॉ तो सिंपल वन, इनकमिंग करंट टेकन एज पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव, या टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड जो है, इन सेकंड केस उसमें आपको ध्यान रखना है फॉर द क्लोज लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन कन्वेंशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ I and R। सो इफ सेंस ऑफ लूप that of the same that of current I are taken as positive, if opposite negative। इसमें भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है लूप के अंदर जो EMF आता है या पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जो भी टर्मिनल फर्स्ट आएगा वैसा ही आप उसको कंसिडर कर लेंगे। पॉजिटिव आता है पॉजिटिव, नेगेटिव आता है नेगेटिव। तो इस बेसिस पे आप कंप्लीट करेंगे। कितना टाइम हो गया भाई?